हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर। माय डियर फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज सुबह में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला चुका हूं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम सीधे जो है कि आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। और इस चैनल पर आप बने रहें और इसे शुरू से अंत तक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। आज का पहला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है 13 जून, 14 जून, 15 जून और 16 जून। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकेंड 14 जून है वह आपका जो है कि सही है। तो आज हम थोड़ा सा रक्तदान दिवस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित रक्त की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है और रक्तदाताओं को सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त की दान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना होता है। और वर्ष 2020 में विश्व रक्तदान दिवस का मुख्य विषय सुरक्षित रक्तदान बचाए जीवन के लिए होता है। और इसी स्लोगन में के रूप में यदि देखा जाए तो गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड हेल्थियर प्लेस है। ठीक है। और पहली बार रक्तदान दिवस WHO के द्वारा 14 जून 2004 को मनाया गया था। तो इस प्रकार से ये जो है आपका पहला प्रश्न था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाएगा? यानी किस भारतीय वैज्ञानिक को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाएगा? जिसमें आपके ऑप्शन हैं रतन पटेल, CNR राव और इसके बाद जयंत नरलिंकर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रतन लाल, ये आपका जो है कि सही है। तो मशहूर भारत वंशी अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपए में उन्हें करीब 1.90 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाएगा। रतनलाल ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसे संक्षिप्त में यदि देखा जाए तो OSU में कार्बन प्रबंधन एवं सिक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संस्थापक निदेशक हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बाल श्रमिकों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अभी तक हमारे इस चैनल पर आप बने हैं तो कृपया इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट तथा शेयर करना न भूलें। और दोस्तों के साथ आप जो है इस वीडियो को शेयर करते रहें और अच्छी स्टडी करते रहें। ठीक है ना। देखिए आज का ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और बिल्कुल करेंट है। किस राज्य ने बाल श्रमिकों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? ठीक है ना। जिसमें आपका ऑप्शन है दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका है उत्तर प्रदेश, वह सही है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर 12 जून को बाल श्रमिक विद्या योजना, जिसे BSBY की शुरुआत की। इस योजना के तहत श्रम विभाग बाल श्रमिकों की जिम्मेदारी लेगा और उनकी शिक्षा का खर्च उठाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना में कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार उन्हें 1,000 रुपये प्रतिमाह और बच्चियों को 1,200 रुपये प्रतिमाह देगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो गरीब किस्म के बच्चे हैं, जिनकी माता पिता जो है बहुत कमज़ोर हैं, अर्थात आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, वह बच्चे जो है कि 18 वर्ष से पहले ही अपनी जीविका चलाने के लिए कोई रोज़गार अपनाते हैं या तो श्रम करने लगते हैं। तो उसके लिए जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आदित्यनाथ योगी जी जो हैं कि वह ये योजना चलाए हुए हैं। और साथ साथ ये भी बतलाए हैं कि कक्षा 8, 9
और 10 पास करने पर उन बच्चों को 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाएगी और इसके लिए भी कोई प्रावधान है जो आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? जिसमें ऑप्शन है 13 जून, 14 जून, 15 जून और 16 जून। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 13 जून है वह आपका जो है कि सही है। तो सर्वप्रथम हम लोग जो है एल्बिनिज्म को जान लें कि एल्बिनिज्म क्या होता है। तो एल्बिनिज्म जो है वह अंग्रेजी भाषा है जिसका हिंदी जो है रंगहीनता होता है। तो प्रत्येक वर्ष 13 जून संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य रंगहीनता के शिकार लोगों से विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाना है। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस का मुख्य विषय मेड ऑफ साइन, मतलब इसे जो है मुख्य विषय के रूप में मेड ऑफ साइन है तथा सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून 2015 को मनाया गया। अब जो है कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलें और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए NIRF रैंकिंग में कौन सा शिक्षण संस्थान पहले स्थान पर है? कृपया जो है कि आप इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए क्योंकि बतलाया गया है कि इस वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो से ही जुड़ा हुआ लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसलिए जो है कि आप सभी प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो इसका जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका है JNU, सेकेंड ऑप्शन है IIT कानपुर, थर्ड ऑप्शन है IIT मद्रास और फोर्थ ऑप्शन आपका है VHU यानी वाराणसी। तो इसमें जो आपका IIT मद्रास है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आपका जो है कि सही है। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 12 जून को उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग NIRF अर्थात 2020 की लिस्ट जारी की। इसमें IIT मद्रास प्रथम स्थान पर रहा और भारत के टॉप 10 विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और दूसरे स्थान पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसे शॉर्ट में JNU कहा जाता है नई दिल्ली में, और तीसरे स्थान पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे शॉर्ट में BHU के नाम से जाना जाता है जो वाराणसी में है, ये आपका तीसरे स्थान पर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कब तक स्थगित किया गया? जिसमें वर्ष दिया हुआ है आपका सन के रूप में सन 2022, 2023, 2024 और 2028। ठीक है, तो इसमें आपका जो है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 2022 जो है यह सही है। तो थोड़ा हम इन लोग के बारे में जान लें कि अमेरिका में होने वाले विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कोविड-19 के महामारी के कारण 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2020 में अमेरिका के यांगटन के NFAA तीरंदाजी केंद्र में होना था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आज का अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ने आत्महत्या की? काफ़ी करंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है जिसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है सलमान खान, सेकंड ऑप्शन है सैफ अली खान, रंजीत कपूर, सुशांत सिंह राजपूत। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 सुशांत सिंह राजपूत है ये आपका जो है कि सही है। तो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई में अपने फ्लैट में फांसी लगाकर
आत्महत्या कर ली। वह पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन में थे। इनका जन्म पटना में हुआ था तथा सुशांत सिंह राजपूत ने कई सुपरहिट फिल्मों में लीड रोल की भूमिका निभाई, जिसमें केदारनाथ, MS धोनी, छिछोरे तथा अन्य हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत छोटे पर्दे से किया था, जिसमें सीरियल पवित्र रिश्ता दर्शकों के बीच चर्चित रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 रेगुलेशंस को मंजूरी दी? जिसमें राज्यों का नाम दिया हुआ है दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी दिल्ली जो है ये आपका सही है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली एपिडेमिक डिजीज मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 रेगुलेशंस 2020 को मंजूरी दे दी। इन नियमों को लागू होने के साथ ही दिल्ली के अधिकृत अधिकारियों को कोविड-19 के मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार मिल गया है, जिसमें सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर फेस मास्क अथवा कवर की अनिवार्यता, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने जैसे नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एशियाई चैंपियनशिप विजेता का मेडल छीन लिया गया है? जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है संदीप पटेल, राकेश कुमार, गोमती मेरी मुथु और राधा पाठक। तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है गोमती मारीमुथु, ये आपका जो है कि सही है। तो गोमती मारीमुथु तमिलनाडु में रहने वाली एक भारतीय क्षेत्र धावक है। उन्होंने वर्ष 2019 में 800 मीटर की दौड़ में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। इनका मेडल छीन लिया गया है और अगले 4 साल के लिए खेल गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इन्हें एनाबालिक स्टेरॉयड नेड्रोलोन के इस्तेमाल के लिए इस एथलीट का टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? जिसमें आपका ऑप्शन है आरोग्य पथ, आरोग्य गमन और सहज, और इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है NGSP। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी आरोग्य पथ है वह आपका सही है। तो आरोग्य पथ पोर्टल ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं एवं विनिर्माताओं के बीच संपर्क अंतराल को समाप्त करके ग्राहकों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने में मदद करता है। इस प्रकार से आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त हुआ और आप जानते हैं कि इस वीडियो से ही क्वेश्चन किया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का जो प्रश्न है NIRF रैंकिंग में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU किस रैंकिंग पर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप ये बतलाइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और इसे जो है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।